पिछले वीडियो में हमने देखा निवेश क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखी, निवेश क्यों ज़रूरी है, इसके बहुत सारे हमने पॉइंट्स देखे, एक एक को हमने समझा है। इसका मुद्रास्फीति का हमने ग्राफ भी देखा था। निवेश कहाँ करें, कितना करें, इन सभी के आंसर एक एक पॉइंट को हमने इसमें चर्चा में लाए थे। इन सभी को हमने पिछली वीडियो में देख लिया। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, वीडियो के आई बटन में जाके पुराना वीडियो ज़रूर देखें, या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसमें जाके ये देखें। ठीक है, अब हम आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम कह रहे थे बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराने पर हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, 2.5 से 3%। हम इसको 3% मान के चलते हैं। दूसरा है हमारे पास एफडी का ऑप्शन। एफडी में हमें अप्रॉक्सीमेट 6% मिल जाता है, 5 to 6% मिलता है। हमने इसे 6% ले लिया है कैलकुलेशन। प्रॉपर्टी में हमें 9-10% मिलता है, हमें इससे 9% ले लिया है। और म्यूचुअल फंड में हमें अप्रॉक्सीमेट 12% मिलता है, और शेयर मार्केट में लगभग हमें 15% मिल जाता है। लेकिन हमने म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट इन दोनों का क्या बताया, ये फिक्स रिटर्न नहीं है। हालांकि फिक्स तो इनमें से कोई सा भी नहीं है, इन दो को छोड़ दे तो इनमें दो में जो बता दिया वही मिलता है। बाकी प्रॉपर्टी में कितना मिले, आपकी अच्छी प्रॉपर्टी अच्छी जगह पे ले ली आपने लोकेशन पर, तो हो सकता है उसमें 100% मिल जाए, 200% मिल जाए। हो सकता है प्रॉपर्टी ऐसी जगह आ गई हो, उल्टी रेटें गिरने लग जाए। तो यहाँ भी इतना फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ हम एवरेज यही मान के चलते हैं। हम यहाँ पर एवरेज की बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी में 9-10% होता है, म्यूचुअल फंड में लगभग 12% होता है, और शेयर मार्केट में 15 से 20% होता है। 15% लेके चल रहे हैं। इसको कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, जिसमें से आपके बहुत सारे खर्चे हैं। 50,000 रुपये आप खर्च कर देते हो, तो आपके पास बचते हैं 50,000 रुपये। अगले महीने भी वापस से वही सैलरी आएगी, उतने ही अगले महीने खर्च करते हैं, फिर से 50,000 बच जाते हैं। इसी तरह से 50,000 12 महीने हम बचाएंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे हमारे पास, 6 लाख रुपए। एक तो हमारे पास क्या तरीका है, हमें उन्हें कहीं ना रख के हमें उन्हें घर में रख लें, तो हमारे पास वो 1 साल बाद कितने पैसे रहेंगे, 6 लाख रुपए ही रहेंगे। दूसरा हमारे पास क्या तरीका है, जो पैसे बच रहे हैं उन्हें हमें बैंक अकाउंट में डालना, जो कि अक्सर सभी करते हैं। तो जो पहले महीने हमें पैसे आए उस पर हमें कितने दिन का ब्याज मिल जाएगा, 12 महीने का। 3% ईयरली के हिसाब से 50,000 का 12 महीने का आप लगाइए, कितना हो जाएगा, 1500। 1500 11 महीने के इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जब हम इनको सबको जोड़ते हैं, 1 महीने का इतना, तो 12 महीने में जो हमें टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिल जाएगा 9,750 रुपये। तो फाइनल जो हमारा 6 लाख तो है ही, इसके अलावा 9,750 हमें इंटरेस्ट मिल गया। फाइनल जो अमाउंट बना हमारा 6,09,750 रुपये, यदि हम पैसे को बैंक में रखते हैं तो। यदि हम क्या करते हैं, एफडी करा देते हैं, जैसे हमारे पास 50,000 की सेविंग आती है, हर महीने हम उसकी एफडी कराते जाते हैं। एफडी का रिटर्न हम 6% मान के चल रहे हैं। यहाँ पर हमने एफडी कराई 12 महीने की, यहाँ पर 11 महीने की। अब ये मत बोलना सर यहाँ पर तो 1 महीने की एफडी में तो इतना मिलता है कि इतना, तो नहीं, हम अप्रॉक्सीमेट हम मान के चल रहे हैं। आगे हम 10 साल का भी एग्जाम्पल लेंगे इसके बाद। पर हम मान के चल रहे हैं 6% रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें 12 महीने का ब्याज 3,000 होगा। इतना कम करते करते टोटल जो हमें 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 19,500 मिलेगा। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 6,19,500। इसी तरह से हम प्रॉपर्टी में करते हैं, तो प्रॉपर्टी में हमें लगभग 9% रिटर्न मिलता है, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा 6,29,250 रुपये। अब यहाँ भी आप कहेंगे 1 साल बाद, क्योंकि प्रॉपर्टी का भी वापस से मैं शुरुआत में पिछले वीडियो में बताया भी था, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5, 10, 15 साल, 20 साल का सोच के कीजिए तभी। ऐसा नहीं कि आज इन्वेस्ट किया कल हमने उस पैसा निकाल लिया, ऐसा प्रॉपर्टी में नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में हमारा लगभग 12% मिलता है, तो हम इसको जब हम कैलकुलेट करने जाते हैं तो हमारा हो जाता है करीब 6,39,000 1 साल के एंड में। सेम यदि हम शेयर मार्केट में जाते हैं तो हमारा हो जाता है 6,48,750। अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं। यदि हमने कहीं पर इन्वेस्ट नहीं किया, उस पैसे को हमने घर पे रख लिया, तो हमारा पैसा कितना है, 6 लाख रुपए। उसको यदि अलग अलग मद में हमने
रखा तो हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। 6 लाख के यहाँ पर 6 लाख है और यहाँ पर लगभग 6.5 लाख है। तो अंतर समझ रहे हो, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। ये केवल मैंने 1 साल का एग्जाम्पल लिया। ये इसी एग्जाम्पल को मैं आगे फर्दर जब 10 साल में कन्वर्ट करूंगा तो आपको लगेगा इतना भी होता है क्या। चलो हम वही देख लेते हैं। हमारे यहाँ पर वही लिए हैं, बैंक में, एफडी में, प्रॉपर्टी में, या फिर बात करें यहाँ पर म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट। यहाँ पर वापस से हम, यहाँ पर हमने क्या किया, 1 तारीख को हमने सैलरी, हमारी साल भर की सैलरी मान मान लेते हैं हमें एक साथ मिल जाती है, या फिर साल भर के एंड में हमें 12, पूरे साल में हमें 12 लाख मिले, उनमें से हमने 6 लाख खर्च कर दिए, 6 लाख हमारे पास बच गए। अब इन 6 लाख को हमने इन्वेस्ट किया तो एक साल में 3% के हिसाब से हमारे पास ब्याज हो जाता है कितना, 18,000। पिछले वीडियो से आपको कंफ्यूज नहीं होना है सर, पिछली बार तो 3% से हमारा 9,000 समथिंग ही हुआ था, इस बार इतना कैसे हुआ, क्योंकि वो पूरे 12 महीने के लिए था। यहाँ पर मान लेते हैं हम 6 लाख पूरे 12 महीने इन्वेस्ट रहता है, पूरे एक साल इन्वेस्ट रहता है, तो 3% के हिसाब से 18,000 हो जाएगा। तो हमारा पैसा कितना हो गया, 6,18,000। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 6,18,000 ये एक साल के लिए इन्वेस्ट रहेगा, और ये 6 लाख ये भी एक साल के लिए रहेगा। तो 12,18,000 जब एक साल के लिए इन्वेस्ट रहेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12,54,540। उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये 12,54,540 और ये 6 लाख, मतलब 18,54,540 इन्वेस्ट रहेंगे एक साल के लिए। तो हमारे पास जो रिटर्न हो गया आएगा 19,10,176। इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हुए जाएंगे। तो हमारे पास कैलकुलेशन में कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट में आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा कैसे हुआ। मैं आपको पूरी एक्सेल शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसकी चिंता ना करें। ये कैलकुलेशन मैंने बिल्कुल एक्सेल शीट पे की है, एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह से हम बैंक में यदि 10 साल की हम लिए हम पैसा रखते हैं, हर साल 6-6 लाख रुपए जमा कराते जाएंगे, तो जो हमें 10 साल बाद जो मिलेगा वो मिलेगा, कितना मिलेगा, 6 लाख के हिसाब से हम यदि हमें 10 साल में यदि उसको घर पे रखते तो कितने होते, 60 लाख, लेकिन बैंक में मिलेंगे हमें 70,84,677 रुपये। सेम यदि हम उसकी एफडी कराते जाएंगे तो हमें रिटर्न मिलेगा 83,82,986। यदि हम उसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पर हमें मान लेते हैं 9% रिटर्न मिलता है, तो हमारे पास जो 60 लाख के कितने हो जाएंगे, 99,36,000। इसी को यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 60 लाख के हमारे पास 10 साल बाद कितने हो जाएंगे, 1,17,92,000। और इसी को हम यदि शेयर मार्केट में लगाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1,40,40,00,000। समझ रहे हो, कहाँ तो हमारे पास 60 लाख ही हैं और कहाँ हमारे पास 1,40,40,00,000 हो जाते हैं। तो हमें इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर हमें आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि हमें क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी होगा, यदि 60 लाख की वैल्यू जो आज से 10 साल पहले थी वो आज की तारीख में 60 लाख में आज वो सामान नहीं आएगा, वो आएगा आपका 80 लाख में, 90 लाख में। तो इतना तो हमें इन्वेस्ट करना ही है, लेकिन और भी हमें यदि उस पर रिटर्न चाहते हैं तो हम म्यूचुअल फंड में करें, शेयर मार्केट में करें। लेकिन फिर से मैं बात ये कर रहा हूँ, यहाँ पर रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है। तो शेयर मार्केट में रिस्क है, बिना नॉलेज के जरूर यहाँ पर ना जाए। और आप सोचो शेयर मार्केट में रातों रात अमीर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपने इतने दिन पैसा रखा है तभी जाके इतना रिटर्न मिला है। आप सोचो मैंने इस बार लगा दिए बस 1 लाख रुपए, अब तो ये 2 लाख हो जाए एक महीने में, ऐसा शेयर मार्केट में नहीं होता है। और जो ऐसा करने की सोचते हैं, एक आध बार यदि थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो अगली बार वो साफ हो जाते हैं और फिर रो के घर ही बैठ जाते हैं। तो पहले आप शेयर मार्केट की नॉलेज लीजिए यदि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। यदि आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड की में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ भी हालांकि रिस्क है, यहाँ भी आपकी थोड़ी सी स्टडी करके ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और प्रॉपर्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में भी वापस से आपको स्टडी करके ही करना चाहिए, कहाँ पर किसकी कितनी वैल्यू हो सकती है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या नए प्लांट्स आ सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर देखना चाहिए। एफडी आपका सिक्योर कह सकते हैं हम, लेकिन दिनों दिन क्या हो रहा है, एफडी की रेटें घटती जा रही हैं। बैंक का तो कहे क्या, बैंक में तो आपको जो इमरजेंसी के लिए कुछ ज़रूरत होती है लगातार वो रखना ही चाहिए, पर इसमें ज़्यादा पैसा रखने से कोई फ़ायदा नहीं। अब इसी एग्जांपल को मैं एक और फास्ट वे में थोड़ा ये आसान शब्दों में इसी एग्जांपल को हम यदि मान के चलते हैं, हमारे पास
ज़्यादा बड़ा नहीं, 1 लाख रुपए हम हर साल बचाते हैं, उसको इसी तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा। वो 6 लाख का एग्जाम्पल था, मैं बस सेम एग्जाम्पल है, बस उसको मैं 1 लाख से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 1 लाख तो एक मीडियम फैमिली वाला आराम से बचा ही लेता है साल भर, ब्लो एवरेज भी बचा लेता है, मेरा ये मानना है। वो 1 लाख हर साल इन्वेस्ट करेगा तो 10 साल बाद उसके पास 10 लाख होंगे, यदि उसको बैंक में रखेगा तो क्या हो जाएगा, 11,80,000 हो जाएंगे। उसी को यदि वो एफडी कराता है तो 13,97,000 होंगे। यदि प्रॉपर्टी में डालता है 16.5 लाख हो जाएंगे। यदि म्यूचुअल फंड में डालता है तो करीब करीब 20 लाख हो जाएंगे। और यदि मार्केट में डालता है, शेयर मार्केट में, तो करीब 23.5 लाख हो जाएंगे। कितने, 10 लाख के 23.5 लाख रुपए, दुगने से भी ज़्यादा। तो आपका डिसीजन है आपको कहाँ पर चाहिए, और मैं तो कहता हूँ सभी में थोड़ा 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 होना चाहिए आपका। आपका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्स है। ये भी नहीं कि इसमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है हमें सारा पैसा शेयर मार्केट में डाल दिया, तो हो सकता है आप यदि कहीं पर गलत होते हो तो आपका पैसा घटेगा भी उसी स्पीड से। सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया, आपने एक ही म्यूचुअल फंड ले लिया, हो सकता है वो म्यूचुअल फंड लिया उसमें जो शेयर थे वो ज़्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए, आपका पैसा उल्टा नेगेटिव हो गया। या फिर आपने प्रॉपर्टी में डाला सारा पैसा, प्रॉपर्टी में कुछ फ्रॉड हो गया है या किसी वजह से वहाँ के रिटर्न उल्टी घट गई तो वापस यहाँ भी घटा है। एफडी और इसमें तो इतना रिटर्न है नहीं। तो मैं कहता हूँ आपका जो पैसा है उसे डाइवर्सिफाई कीजिए, सभी में। जो रेगुलर ज़रूरत का है इसमें डालिए, थोड़ा पैसा जो आपको अभी नहीं चाहिए लेकिन कुछ दिन बाद ज़रूरत है उसे एफडी में डालिए, कुछ पैसा आप प्रॉपर्टी में भी डाल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा यहाँ भी डाल सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा भी मिले और आपका बैलेंस भी रहे। इसके अलावा आपके पास जो पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना ईपीएफ है, वहाँ पर आपको जैसे 1.5 लाख पर टैक्स रिबेट मिलती है, वो आपको डालना ही चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और जिन्होंने ये पहले वाला वीडियो नहीं देखा है उसे जाके लिंक में ज़रूर देखें, ज़रूर से देखना है उसे।